our the next video of business environment। इसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं, जो एलपीजी है या जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर के पोर्शन हैं उन सारे पोर्शंस को आज कवर कर लेंगे और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग आज एंड कर देंगे। राइट, सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो कि 1991 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो मेजर रोल प्ले किया था वो किया था मनमोहन सिंह जी ने, जिनकी वजह से ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी। राइट, सो ठीक है, ये पॉलिसी एलपीजी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर तीन मेजर स्टेप्स लिए गए थे, दैट इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राइट, अब अगर मैं लिबरलाइजेशन वर्ड की बात करूं तो लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब होता ही क्या है, लिबरल करना चीजों को। राइट, सो एंडिंग ऑफ द लाइसेंसिंग, कोटास एंड द अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरत नहीं है उन सारे कोटास को, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह से हटा देना और चीजों को काफी ज्यादा लिबरल कर देना, दैट इज द वर्ड लिबरलाइजेशन मीन्स, जो कि वहां पे 1991 में किया गया था। राइट, फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है कि आपको हर चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग गुड्स को इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। राइट, लिबरलाइजेशन एंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले क्या था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए काफी सारी परमिशंस की रिक्वायरमेंट लगती थी, लेकिन उन सारी चीजों को हटा दिया गया, उन बैरियर्स को हटा दिए गए। अब आप लोग बिना किसी रीजन के, बिना किसी ज्यादा परेशानी के इजिली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कंडक्ट कर सकते थे। राइट, द नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस। नाउ पहले के टाइम पे क्या था, 90s के टाइम पे, 1991 के पहले के टाइम पे, कि गवर्नमेंट प्राइस फिक्स किया करती थी कि आपको इतने प्राइस में गुड्स को सोल्ड आउट करना है। उस वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, आपको सेल्स की 100 रुपीज के अंदर अंदर आप कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। तो ऐसा एक प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने फ्रीली आपको छोड़ दिया कि आप आपके हिसाब से प्राइस को सेट कर सकते हैं। राइट, तो ये काफी मेजर चेंजेस था जो कि आया था इन द ईयर ऑफ 1991। ठीक है, सो दैट इज द लिबरलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट जो था, जो पब्लिक सेक्टर था, वो शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम पब्लिक टू द प्राइवेट वन। राइट, सो द फर्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड था क्या कि गवर्नमेंट की ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि काफी ज्यादा लॉस में थी, तो उन सारी कंपनी से गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे को वापस से निकाल लिया। राइट, वो कंपनी जो काफी ज्यादा सिक थी, जो रिवाइव नहीं हो सकती थी, उन सबसे पैसे को हमने क्या किया, निकाल लिया। और जिनके चांसेस थे रिवाइव होने के, हमने उनको क्या किया, थोड़ा बहुत बूस्टअप किया। लेकिन मैक्सिमम वो इंडस्ट्रीज जो चल नहीं सकती थी वहां पे हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने पैसे को निकाल लिया, उनको बेच दिया किनको, प्राइवेट सेक्टर्स को। राइट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब क्या है, ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट वहां पे हो रहा था। राइट, द नेक्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ अ BIFR। राइट, सो बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एंड द रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड को सेटअप किया गया। ये किस लिए किया गया था, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो जो इतनी ज्यादा वीक है, उसको और ज्यादा हम लोग बिल्डअप कर सकें, उसको हम लोग ग्रो कर सकें। तो एक बोर्ड को सेटअप किया गया फॉर द फाइनेंसिंग एंड रिकंस्ट्रक्शनल पर्पस। राइट, द नेक्स्ट वन इज द गिविंग द रोल, द ग्रेटर द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक, अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा रोल दिया गया। गवर्नमेंट ने जो है अपने कुछ लिमिटेड सेक्टर्स अपने पास रख लिए थे, फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक हो गया। तो ये कुछ एक सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने खुद के पास रखे, और इन सेक्टर्स के अलावा बाकी मैक्सिमम सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो खुद का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड क्या बोलता है, ग्लोबली, पूरी दुनिया में मिलना, उनसे ट्रांजेक्शंस करना। पहले के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा ट्रेड बैरियर्स को फेस करते थे। ठीक, बट 1991 में जब एलपीजी इशू किया गया तो इसमें वो सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबोलिशन ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट, जब हमारे इंडिया से गुड्स को हम लोग फॉरेन कंट्रीज में बेच रहे हैं तो उसके ऊपर क्या था, रेस्ट्रिक्शंस होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है तो हमारी इकोनॉमी के लिए वो क्या है, काफी ज्यादा अच्छी है। तो उसके ऊपर पूरी तरह से टैक्सेस हटा दिए गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इज
रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी, अब क्योंकि इम्पोर्ट हम लोग फ्रीली नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी करेंसी काफी ज्यादा बाहर जाएगी, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि हमें बाहर की टेक्नोलॉजीज चाहिए, वहां की ज्यादा अपग्रेडेशन को हमें इंडिया में लाना है, तो गवर्नमेंट ने उनकी जो ड्यूटीज थी उसको भी उस टाइम पे क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि इम्पोर्ट भी लोग बहुत थोड़ा बहुत करें और हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो क्या हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। द नेक्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर, राइट। टैक्सेशन का जो पूरा एक प्रोसीजर था, एक जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था बिफोर द 90s। तो 1991 में क्या किया गया कि वो जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है उसको काफी ज्यादा इजी कर दिया गया, काफी ज्यादा सिंपल कर दिया गया, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इजीली कंडक्ट करा जा सके, राइट। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज है जो आपस में क्या कर रही थी, मिल रही थी, ठीक है, और इससे क्या हो रहा था, ग्लोबली एक जो ग्लोबल विलेज है वो डेवलप हो रहा था, राइट। अब एलपीजी की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था हमारी इकोनॉमी के ऊपर। वो इंपैक्ट क्या क्या था, चलिए उसकी तरफ भी हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। सो गाइस, 1991 में जब ये अपनी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तब मार्केट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था इस पॉलिसी का, जो एलपीजी पॉलिसी का इंपैक्ट काफी ज्यादा हुआ था, ठीक है। अब क्या क्या वो इंपैक्ट था इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, राइट। सो द फर्स्ट वन इज कंपटीशन इंक्रीज हो गया था काफी ज्यादा। अब जब ग्लोबल मार्केट से कॉम्पिटिटर्स हमारे इंडिया में आएंगे, बिजनेस को रन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया में जो कंपटीशन का लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, राइट। इसके बाद क्या हुआ था, कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग नाउ। अब पहले के टाइम पे क्या था कि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस नहीं थे, जो भी गुड्स उन्हें मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं, उन्हें उसी में सेटिस्फाई होना पड़ता था। बट अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, मार्केट में काफी सारे ब्रांड आ गए हैं, तो अब कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, राइट। अब कस्टमर डिमांड कर रहे हैं तो ये एक काफी गलत बात है, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि उन्हें अब किसके अकॉर्डिंग गुड्स को बनाना पड़ेगा, कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। द नेक्स्ट वन इज नीड फॉर डेवलपिंग एचआर, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। क्या होते हैं कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स, हमारे वर्कर्स, राइट। सो अगर हम लोग देखें तो कंपनी के जो भी वर्कर्स थे, उसके एम्प्लॉइज थे, हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन टाइट हो गया अभी, राइट। तो उन्हें हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो हमारी इंडस्ट्री को सर्वाइव कर सके, न्यू टेक्नोलॉजीज को अच्छे से लर्न करके और खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाके, राइट। द नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी फॉर चेंज। भाई जीना है तो खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, अगर बदलाव नहीं लेके आएंगे तो आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। काफी सारी कंपनीज हैं चेंजेस लेके नहीं आई और बंद हो गई, राइट। लेकिन अगर मार्केट में जीना है तो अब बदलाव लाना ही पड़ेगा, ये एक मेन चीज हो गई थी 1991 की एलपीजी पॉलिसी लॉन्च होने के बाद, राइट। द नेक्स्ट वन इज रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब देखिए बाहर से कंपनीज आ रही हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया। अब जो है ह्यूमंस की जगह किसने ले ली थी, मशीनरीज ने। काफी सारे बड़े बड़े वर्क जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, उनकी जगह अब मशीनरीज उन्हें काफी जल्दी से कंप्लीट कर रही थी। तो टेक्नोलॉजिकल वाइज हमारा जो इंडिया है वो काफी ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गया था आफ्टर 1991। द नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। अब जो है गुड्स हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मार्केट के हिसाब से हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ओरिएंटेड अब काफी ज्यादा हो गया था एक्टिविटीज। द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब देखिए जब पब्लिक सेक्टर ने काफी बड़ा एक जो पार्ट है वो किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, टैक्सेस काफी ज्यादा कम कर दिए, तो इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ा, गवर्नमेंट ट्रेजरी के ऊपर, राइट। सो उनका जो बजटरी सपोर्ट, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता था वो अचानक से क्या हो गया, काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन इससे देश क्या हुआ, काफी ज्यादा डेवलप हुआ इकोनॉमिकल वाइज, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे, आवर चैप्टर इज कंप्लीट। हम लोगों ने इसमें इंपोर्टेंस पढ़ लिए हैं, फर्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंस, फीचर्स सब कुछ हमने कंप्लीट किए हैं। देन हम लोगों ने एलपीजी पढ़ा है, एलपीजी से होने वाले इंपैक्ट्स को पढ़ा है, राइट। तो दिस इज फॉर द थर्ड चैप्टर। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।